नमस्कार दोस्तों, अभी मैं महाकुंभ मेले में हूँ। महाकुंभ मेले को या प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी बोला जाता है। तो इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है जो 144 साल बाद संयोग बना है या योग बना है। तो महाराज जी, तो पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें समय दिया। तो महाराज जी, एक तो अपना पहले दर्शकों को, क्योंकि हम बोलना चाहते थे, हम सोचे कि आप अपने ही शब्दों से थोड़ा से बताइए, जैसे कि आपका नाम या कहाँ। मेरा जन्म स्थान हरिद्वार है और बचपन से ही आध्यात्म की तरफ मेरी छवि वो रहा है, रुचि रही है। और फिर हमने वकालत करी। हरिद्वार में मैं डीजीसी क्रिमिनल रहा। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया, उत्तराखंड हाई कोर्ट में। मैं इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ और सामाजिक कार्य में हमेशा जुड़ा रहा हूँ और समाज के हर वर्ग के उत्थान के विषय में मैं विश्वास रखता हूँ। महाराज जी, जब आप एक सरकारी वकील होके, जैसे आपने बताया, और फिर आप एक अध्यात्म की तरफ बढ़ना, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, जैसे कि अमूमन लोग कम करते हैं। तो ये सब प्रारब्ध है और अपना अपना, इसीलिए यहाँ हम सनातन धर्मी जो हैं पूर्व जन्म को मानते हैं कि हमारा पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य होते हैं जिसके कारण मनुष्य संन्यास को, आदमी एक जिसके पाप होते हैं वो गलत मार्ग पे जाएगा। सत्मार्ग के पूर्व जन्म के सत्कर्मों का फलीभूत तब होते हैं जब इस जन्म में मनुष्य सत्मार्ग की ओर चले। और सन्यास से अच्छा अगर सच्चा सन्यासी, ईमानदारी, सच्चाई, इस वेश पे मत जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ में रह के भी सन्यासी हैं। केवल मात्र वेश को देख के हम किसी को ये कह दें कि सन्यासी है, आज का छल कपट बहुत है, कलयुग भी है। तो जो सन्यासी की भी खोज कर लेनी चाहिए। अभी इसी महाकुंभ मेले में, इससे पहले एक ममता कुलकर्णी मतलब एक्ट्रेस है, तो वो अचानक आती हैं और बोलती हैं कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उनको तुरंत महामंडलेश्वर बना दिया गया। क्या महामंडलेश्वर बनना इतना आसान है या उनमें योग्यता देखिए, योग्यता थोड़ा बताइए। और महामंडलेश्वर जो बनते हैं उनमें भी तो कुछ योग्यता होना चाहिए कि ऐसे ही कोई आया उनको बना दिया गया। अब ये है, पहले तो बड़े सोच विचार के और विद्वान उन लोगों को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात। अब कुछ अखाड़ों का मुझे आलोचना नहीं करनी है और ना मैं समालोचना करना चाहता हूँ, लेकिन यह सनातन धर्म के लिए बड़ा हानिकारक है कि बिना योग्यता देखे हुए, तो और मैं समझता हूँ कुछ तो ऐसे बन गए जिन अक्षर नहीं आता, 4 अक्षर संस्कृत के नहीं पढ़ सकते, कुछ ऐसों को अगर महामंडलेश्वर, भाई महामंडलेश्वर तुम सनातन जिस धर्म के बना रहे, उसकी जो देववाणी के 5 शब्द नहीं बोल सकता, 5 श्लोक नहीं बोल सकता, उसको आप सुशोभित कर रहे हैं महामंडलेश्वर के पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग रील बनाने के चक्कर में, जैसे अभी ऋचा एक एक्ट्रेस थी, वो आई, फिर उसको हटा दिया, चली गई, फिर आई, अभी ममता कुलकर्णी ऐसे कर रही है। तो मुझे ऐसा लगा, मेरे जहन में लगा कि नहीं, आप जैसे संत महात्माओं से पूछना चाहिए, क्योंकि दर्शक हमसे पूछते हैं कि महाराज कि सर क्या ऐसा होता है कि हम भी जाएं। कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा जब पूरी नहीं होती किसी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मार्ग ढूंढता है कि कहाँ मैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करूं। और ऐसे ही सन्यास मार्ग में बहुत से लोग ऐसे सन्यासी बन गए जो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सन्यासी बन गए। दूसरा, जब तक सन्यास का क्या मतलब है, जब तक आई मी माइंड को नहीं मारा जाएगा तो सन्यासी नहीं। बिल्कुल। अगर हम जुड़े रहे आई मी माइंड से तो सन्यासी उसको हो ही नहीं सकता। और लोभ भी, काम क्रोध मद लोभ नहीं छोड़ा तो किस चीज का सन्यासी। सन्यासी कई कह रहे हैं मैं पैसों में हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन दृष्टि उनकी पैसों में ही है। सन्यास में बहुत टाइम हो गया। अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। अभी आपने पैसे की बात की, मैं नाम नहीं लूंगा संत का कि, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला, ऐसे हाथ पकड़ा कि यार पैसा जरूरी होता है, पैसा बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए। तो मैं देखिए, मैं बताऊं, असमंजस में पड़ गया कि मैं, हमारे स्वामी जी हैं, उनके एक शिष्य हैं, वो उन्होंने जीवन में वो पैसे में हाथ ही नहीं लगाते और अपने आप जहाँ जाना चाहते हैं उनको अपने आप, या तो तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर पे इतना विश्वास होना चाहिए, दृढ़ आस्था होनी चाहिए, जो करेगा वो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण।
एक किताब है स्वामी योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी पे योगी कथा में, कभी अगर मौका मिले उसको पढ़ना, जरूर जरूर कि पढ़ना जरूर। जरूर जरूर। और अगर कितना बड़ा जो नास्तिक आदमी है उसको पढ़ेगा तो उसमें एक आस्तिकता आएगी कि प्रभु क्या चीज है। भाई जब सत्ता उसी की है, चलाने वाला वो है, और है क्या पुण्यों के फल का प्रताप है कि आदमी को मिला है, जो कर्म से तो मिला है। इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जब तक तेरे भोगना तो पड़ेगा, गलत करेंगे, चाहे साधु हो सन्यासी हो, कर्म के फल से बच नहीं सकता। और जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक माफ है, चाहे अवगुण करे हजार। इस बार महाकुंभ मेले में जो मैंने खुद देखा है, बहुत बुजुर्ग साधु सन्यासी लाइन में खड़े रहते थे, मेला अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते थे, और कुछ साधु संत समाज अभी नाराज भी चल रहे। ये दुर्भाग्य है, मुझे भी ये पता लगा है कि बड़े बड़े मठाधीशों के तो महल बन गए, बिल्कुल हाँ। और एक गरीब साधु जो सच्चा साधु है वो लाइन में खड़ा हुआ, उसको धक्के दे रहे हैं। अधिकारी से तो मिलने का प्रश्न ही नहीं होता, और अधिकारी जो बड़े जिनके नाम है उनके यहाँ जाके सारा उन्हें वहाँ खड़े हैं, एक पैर से खड़े हैं सर। तो ये अधिकारी की देखिए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अपना 3 वो हैं सरकार को चलाने के, और कार्यपालिका तो ऐसी गुलाम हो गई इनकी सत्तारूढ़ पार्टियों की कि वो उनकी चप्पलें उठा रहे हैं। हाँ, यहाँ ये एक आईएएस करके एक आईपीएस बन के हाँ। और इतनी गुलामियत करेगा, ये समाज के लिए अच्छा संदेश भी नहीं है। संदेश भी नहीं है। महाराज जी, क्या ऐसे में योगी सरकार की अब हम बात करते हैं, क्या फेलियर कहलाने का हक है या नहीं कह सकते कि भैया फेलियर नहीं? देखिए, मैं आपसे बताऊं, बड़ी गंगा की बात करते हैं ये लोग, बड़ी गऊ की बात करते हैं लोग, है ना। गंगा के न्यूजीलैंड में एक नदी है, नाम मेरे भी ध्यान में, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने यह प्रस्ताव पास करा कि गंगा, वहाँ की वो नदी जैविक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट से एक मुस्लिम भाई ने एक रिट PIL करी और उसमें कहा कि गंगा को पवित्र घोषित किया जाए, गंगा जमुना। अच्छा, वो मुस्लिम भाई ने सलीम करके उसका नाम। अच्छा, जस्टिस राजीव शर्मा की बेंच, उन्होंने उसको वो करा, नदी को, गंगा को, यमुना को पवित्र माना और जजमेंट दिया। ये गंगा के ऊपर रोटी खाने वाली सरकार, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। अच्छा, ये बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तराखंड में, ये वहां चले गए, वहां से स्टे ले लिया। अरे तुम गंगा के नाम की रोटी खा रहे हो और गंगा को पवित्र, एक जज ने ऑर्डर कर दिया, उसके खिलाफ तुम वहां जा रहे हो कि गंगा तुम नहीं मान रहे हो पवित्र है, और मुस्लिम कह रहा है पवित्र है, इसे घोषित करो। और तुम, ये तो गंगा जमुना सरस्वती का देश है ना। लेकिन महाराज और दूसरा, तुमने गऊ के ऊपर मैं क्या बता दूं, स्लाटर हाउस किसके हैं जी? 5 हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्लाटर हाउस है, किसके हैं? एक सब्बरवाल का है, एक जैन का है, मुस्लिम, उन 5 में से एक है मुस्लिम, जिसके सबसे छोटा है। हिंदू कटवा रहे हैं गाय, कितना हमारे यहाँ से अभी योगी के यहाँ से कितना जा रही है गाय, ये गाय की बात करते हैं। इसका मतलब मतलब कुछ नहीं, मुसलमानों को बदनाम कर दो। अभी पकड़े गए उत्तर प्रदेश में, बरेली में, कहाँ पकड़े गए, वो हिंदू थे, नाम उनका जो मुसलमान बता दिया। अच्छा महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जैसे बीजेपी या योगी सरकार, जैसे आप बता रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेल रही, जैसे कि अब इन्होंने बोल दिया कि भैया महाकुंभ मेले में आना बैन है। देखिए, इस देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश का आवाम उस लड़ाई में साथ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, RSS के लोग अंग्रेजों के साथ थे। सुभाष चंद्र बोस ने जब सेना भर्ती करी तो इन्होंने तो विरोध किया। देश जब आज़ाद हुआ, इन्होंने तो राष्ट्रीय ध्वज को पैर के नीचे रगड़ा। इन्होंने अपने नागपुर के अंदर कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया। ये तो 2002 के बाद के फहराया गया, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ। तो कहाँ से ये देश के जो है वो हो गए, और उसका राष्ट्रीयता का ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का? तो महाराज जी, फिर इसका जो आने वाला समय है, जिस हिसाब से चल रहा है, वो तो बड़ा बड़े मोदी जी ने आज तक के इतिहास में जो नहीं हुआ वो करा।
अमेरिका में जाके, है ना, ट्रंप के चुनाव में प्रचार किया। हाँ। और हुआ क्या, आया यहाँ नमस्ते ट्रंप कर लाखों रुपए, लाखों झोपड़ियां हटा दी गई और पर्दे लगा दिए गए, गरीबी को ना दिखाया जाए गुजरात के अंदर। और हुआ क्या, जब हार गया, बाइडेन जीत गया, उसकी वाइफ को किसकी कमाई का गया, वो जो 7.5 कैरेट का जो है तुमने ये डायमंड दिया उसकी वाइफ को, यहां से वहां देने पहुंच गए। अब जब ट्रंप आया तो उसने धकिया दिए ना, नहीं बुलाया, ओथ में नहीं बुलाया, क्या रह गई बदनामी। मोदी को कौन जानता है, देश की बदनामी हुई है। मोदी कौन होता है, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आए और कितने आएंगे चले गए, लेकिन देश तो रहेगा ना, भारत देश। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, अभी जैसे इतना विवादों पे बहुत नाता रहा है, अभी बगल में अपने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा भी लगाई गई अब है। आप एक बात बताइए, मुलायम सिंह की प्रतिमा का ये विरोध कर रहे हैं, अरे अभी उन्हें तुमने क्यों पुरस्कार दिया भाई मुलायम सिंह को, पद्मश्री दिया ना, कि उनको क्यों दिया आपने, मुलायम सिंह अगर देशद्रोही थे। लेकिन और उसमें देखिए गुरु गोलवलकर का क्या योगदान है देश की उसमें, कि बताइए आप, क्या वो योगदान है, गुरु गोलवलकर ने क्या किया इस देश के लिए। केवल हिंदू मुस्लिम को अलग करने की राजनीति करोगे, और यहाँ जमीन बांट के तुम तो लगाओगे सड़क में सरकारी पैसे से, तुम्हारे खर्चे से, वे भी सिंधु परिषद के मातृभूमि को, जो इन्हें मातृ सदन एक संस्था है हरिद्वार, और वो गंगा के ऊपर काम करती। मातृ सदन में जो जमीन उन्हें दी जाती थी, वो अब विश्व हिंदू परिषद को दे दी वो जमीन, उसमें से। महाराज जी, उन पे आरोप लग रहे हैं कि राम भक्तों पे गोली चलवाई, लेकिन जो गोली चलवाई उनके सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी था, हाँ, वो अभी कहाँ पे? उसको तुमने उसका वो बनाया हुआ राम मंदिर का। हाँ। यही तो देखिए, इनके मुंह में राम है और अंदर दिल में नाथूराम है। हाँ। इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है, कभी इन्होंने देश हित की बात नहीं करी। अरे चंद पूंजीपतियों के हाथों की खिलवाड़। फिलहाल तो क्या है अडानी का भाई, क्या योग, अभी वो पहली बार हमने सुना है भाई, गीता बट रही है, एक आरती संग्रह कोई मैंने देखी किसी की, कटी भी थी बीच में, आरती पूरी थी नहीं बीच में। मतलब तुम ये बांट के फ्री में क्या शो करना चाहता है अडानी। आज तक पहले किसी मेले में बताओ कि अडानी का क्या योगदान रहा, तुम गीता बंटवा रहे हो, है ना। अरे गायों के बारे में कोई बीजेपी नहीं बात कर रही है, और साधु सन्यासियों का जितना अपमान बीजेपी के शासनकाल में हुआ, किसी में नहीं हुआ। ड्रामा इनका भाई, वही कचरी करनी में अंतर है ना, पहले से ही पूंजीपतियों का वो रहा है। तो महाराज जी, इस बार जो महाकुंभ मेला लगा है, आप अपने नजरिए से बताइए कैसा। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक राष्ट्र के हित के लिए, और एक जो सेकुलर कंट्री के अंदर जिस तरह माननीय मुलायम सिंह जी, उसने उस समय यहाँ आजम खान जी को वो बनाया था यहाँ का मंत्री और प्रभारी। हाँ, मेरे 2013 और उस कुंभ से इस कुंभ की तुलना कर ली जाए, क्या उन्होंने सन्यासियों को जितना आदर दिया, और यही हमारी संस्कृति है। जैसे लोग बोलते हैं कि मुसलमान कुछ ठोक देते हैं, ठीक है, वो गलत है, गलत, उसका विरोध हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सभी ये सब र्यूमर। लेकिन अभी गंगा में जब हम स्नान करने गए थे, तो कुछ हमारे भाई बहनी हिंदू थूक देते हैं, ये भी तो गलत। वो नहीं देखे, अरे ये तो ऐसा है ना, वो दाढ़ी बढ़ा के और टोपी वैसी पहना दी और कह दिया आपको क्या पता इसका नाम क्या है। सही, बिल्कुल। हाँ, दिनेश है या सलीम है? हाँ। सलीम बताएंगे, सलीम उतरा था यहाँ, सलीम का कुछ कर रहा था, ये तो उसका नाम सलीम। अब कौन पहचानोगे वहाँ, यहाँ ऐसे दिखा देंगे मुंह बंद करके, कवर करके, ये सब रूमर। देखिए ये क्या है, आरएसएस का क्या मतलब था, रॉयल सीक्रेट सर्विस, ये तो अंग्रेजों की मुखबरी। ये तो जितने देश के आंदोलन की जो लड़ाई लड़ रहे थे, देश स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की, उनकी मुखबरी करते थे, रॉयल सीक्रेट सर्विस था। महाराज जी, आपने बहुत अच्छा समय दिया और आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपको भी थोड़ा समय की कीमत है। दोस्तों, ऐसे ही संत महात्माओं से मैं आपको दर्शन तो कराता ही रहता हूँ, और महाराज जी ने बहुत अच्छे से अपनी कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें बताई और अपनी बेबाक राय भी रखी।
तो दोस्तों ऐसे ही संत महात्माओं के मैं आपको दर्शन कराता रहता हूँ और आप देखते रहिए पुष्प दर्शन और आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए।